हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो हमने यहाँ पर कई सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएस्को। यूएनएस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। एंड इसने एस्टेब्लिश हुआ है इसका 14 नवंबर 1945 को। चलिए हमारा दूसरा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा दूसरा क्या है, यूनिसेफ। यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है। इसमें कब एस्टेब्लिश हुआ? इसका 11 दिसंबर 1946 को। तो चलिए नेक्स्ट, ये क्या है? यूनिटो मीन्स क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? वियना, ऑस्ट्रिया। और इसने कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1966 में। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट में चलिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है यूनिईएफ मीन्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर किधर है? नैरोबी, केन्या। और इसने कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1972। तो चलिए नेक्स्ट जाने के लिए हम बता देते हैं, जो यदि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कहते बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो 5 नंबर का है, क्या है? GAAT जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ्स एंड ट्रेड। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1947 को। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है? नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर क्या किधर है? बेल्जियम, बेलारस। तो इसमें कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1949 को। तो चलिए नेक्स्ट, और एक बार बता देता हूँ, इसका टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर है 32 कंट्रीज। यहाँ पर क्या है? 30 यूरोपियन एंड 2 जो है वो है कि नॉर्थ अमेरिका को। अच्छा, इसके बाद है हमारा क्या है क्या है ये? अमनेस्टी इंटरनेशनल। अब देखते हैं इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके। इसका हेडक्वार्टर किधर है? लंदन, यूके। कब इसने एस्टेब्लिश हुआ है? 1961 को। इट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। और इसके बाद क्या है? इंटरपोल क्या है? इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर किधर है? लियोन, फ्रांस। इसने कब एस्टेब्लिश हुआ है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1946 को इसने एस्टेब्लिश हुआ है। साउंड को ध्यान मत दीजिए, इधर कंटेंट में ध्यान दीजिए। और 9th नंबर में क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस मीन्स ICRC। अच्छा, इसका हम हेडक्वार्टर किधर देखेंगे? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसने कब एस्टेब्लिश हुआ है? 17 फरवरी 1863 को। इसका फाउंडर कौन है? हर्नी डोनाल्ड। और इसका टोटल मेंबर कितना है? इसका टोटल मेंबर है कितना? 191 आउट ऑफ 193 यूएनएस कंट्रीज। इसके बाद 10 नंबर में क्या है? ADB मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर किधर है? मनीला, फिलीपींस। इसने कब एस्टेब्लिश हुआ है? 19 दिसंबर 1966 को। उसके बाद चलिए 11 नंबर पर, ये क्या है? सार्क मीन्स क्या है? सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? ढाका, बांग्लादेश। इसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 18 दिसंबर 1985 को। इसका टोटल मेंबर कितना है? 8 कंट्रीज। टोटल इसका 8 कंट्रीज है। कौन कौन 8 कंट्री देखेंगे? चलो देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला है हमारा अफगानिस्तान, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद नेपाल, इसके बाद इंडिया, इसके बाद मालदीव्स, इसके बाद भूटान, इसके बाद बांग्लादेश एंड इसके बाद श्रीलंका। टोटल कितना हो गया हमारा? 80 कंट्रीज। इसके बाद चलते हैं एशियन मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसने एस्टेब्लिश कब हुआ है? 8 अगस्त 1967 को। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं 13 नंबर का क्या है? एक अच्छा इंटरनेशनल, ये क्या है? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। इसने कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 29 जुलाई 1957 को। अच्छा, इसके बाद चलिए, इसके बाद क्या है हमारा? इसके बाद है ओपेक मीन्स क्या है? ओपेक मीन्स
ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है इसका एक सस्ता है। इसका हेडक्वार्टर क्या किधर है? वेना ऑस्ट्रिया। कहाँ पर? वेना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। इसके बाद इसका एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1966 को। इसके बाद चलते हैं 15 नंबर का, क्या है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसने कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1919 को, मीन्स 1919। इसका टोटल नंबर कितना है? 186 आउट ऑफ 193 UN कंट्रीज। अच्छा, इसके बाद चलिए WHO आप सबको पता है क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, इसके बाद चलिए FAO फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? रोम, इटली। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1945 को। इसके बाद चलिए 18 नंबर का IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो भी कोई मॉनेटरी फंड होता है उसका हेडक्वार्टर किधर होता है? वाशिंगटन DC USA। IMF बोलो या वर्ल्ड बैंक बोलो। अच्छा, वर्ल्ड बैंक भी इधर है, चलो वर्ल्ड बैंक भी जान लेते हैं। मैंने बोला था इसका हेडक्वार्टर किधर है? वाशिंगटन DC में। इसमें कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1945 को। इसने भी, और इसके बाद जो हमने पढ़ा था क्या, वो जो IMF वो भी 1945 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दोनों एक साथ में हुए थे। तो चलो इसके बाद चलते हैं G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कौन कौन 7 कंट्रीज देखते हैं, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर एंड एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है उसको जानते हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर किधर है? वाशिंगटन DC। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1975। ये जो 7 कंट्रीज है कौन कौन है उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो चलो पहले से जानते हैं का पहला कंट्री कौन है? जर्मनी। इसके बाद जापान, इसके बाद फ्रांस, इसके बाद USA, इसके बाद ब्रिटेन, इसके बाद इटली एंड लास्ट में क्या है? कनाडा। इसको जानने के लिए एक ट्रिक है, क्या है वो? है जी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। इसको मैं आगे बताता हूँ, जानना चाहोगे तो अब जान सकते हो, लेकिन मैं इसको और आगे बता दूँगा। अच्छा, चलिए इसके बाद क्या है? EU मीन्स यूरोपियन यूनियन मीन्स क्या है? यूरोप का कंट्री, यूरोप जो जितना यूरोप कंट्री है उसका एक संघ है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर किधर है? ब्रुसेल, बेल्जियम। इसमें कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1957 को। इसका टोटल कंट्री कितना है? 27 टोटल कंट्रीज। इसके बाद है WWF मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका हेडक्वार्टर किधर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसमें कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1961 को। इसका लोगो क्या है? पांडा। कैसा? पांडा, रेड पांडा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्या है हमारा? IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। इसका हेडक्वार्टर किधर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1948 को। ये क्या जारी करता है? ये रेड बुक जारी करता है। एक अच्छा सवाल है, क्या जारी करता है? रेड बुक जारी करता है। कौन? IUCN। इसके बाद क्या है? इसके बाद है FATF मीन्स फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके हेडक्वार्टर किधर है? पेरिस, फ्रांस में। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1998 मीन्स 1989 को। अच्छा, इसके बाद क्या है ना हमारा 25वां नंबर का एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको याद रखना है हमेशा। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है लोसाने, स्विट्जरलैंड। जो भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका हेडक्वार्टर हमेशा स्विट्जरलैंड में होता है। कभी लोसाने स्विट्जरलैंड, कभी ग्रैंड स्विट्जरलैंड से। इसने कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 23 जून 1894, 1894 को। अच्छा, ये जो 23 जून को क्या बनाते हैं हमने? क्या बनाते हैं? ओलंपिक डे। क्या कौन सा डे? ओलंपिक डे। अच्छा, इसका फाउंडर कौन था ना? इसका फाउंडर है पेरी डी कोप्टिन इसका फाउंडर है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं 26वां नंबर SCO शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अच्छा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? हेडक्वार्टर किधर है थोड़ा जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर किधर है? बेल्जियम, चाइना। सॉरी बेल्जियम नहीं है, बीजिंग चाइना, माफ कीजिए, बीजिंग चाइना। इसमें कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 2000। कब? 2000 को। टोटल नंबर कितना है? टोटल 8 कंट्रीज। क्या क्या है मैं आगे बता दूंगा आपको अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में बता दूंगा तो सारी बात तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद 27th ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बिम्स्टेक मीन्स बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। जो भी
बंगाल की खाड़ी में जो आसपास का कंट्री है उसका एक संघ है, जो टोटल 8 कंट्रीज है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर किधर है? ढाका, बांग्लादेश। इसने कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 6 जून 1997 को। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारा? ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, नाउ ब्रिक्स में पहले क्या था, कितने कंट्री थे? 1 2 3 4 5 5 कंट्री थे, लेकिन अब कितना हो गए? 2025 में 11 कंट्रीज, न्यू 6 कंट्रीज जॉइन हो गई। कौन सा न्यू 6 कंट्रीज में अलग से एक वीडियो में आपको बता दूंगी। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी? अच्छा, इसके बाद हमें बता रही थी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका किधर है? हेडक्वार्टर इसका किधर है? हेडक्वार्टर है, किधर है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। किधर है? शंघाई, चाइना में। अच्छा, इसने कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 16 जून 2009, 2009 को। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्वाड। क्वाड एक क्या है? एक ग्रुप कंट्री। कितना? 4 मेंबर का एक ग्रुप कंट्री है। क्या है? इट इज 4 मेंबर कंट्रीज। कौन कौन है? इंडिया है, यूएसए, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड मीन्स क्वाड नेशन कंडक्ट क्या करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज एवरी डे इन अलग अलग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है कहीं पर भी, इसका हेडक्वार्टर नहीं, इसको याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके ईस्ट को कब इसने एस्टेब्लिश किया है? 2007 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा लास्ट में और 30वां ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है? I2U2। I2U2 मीन्स आई में 2 कंट्रीज, यू में 2 कंट्रीज। आई में 2 कंट्रीज कौन कौन? इंडिया है, इसराइल है, और यू में 2 कंट्रीज कौन है? यूएसए एंड यूएई है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, जिस टाइप वो था इसका भी इसी टाइप का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। जिसने इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2021 मीन्स 2021 की। अच्छा, ये सब यहाँ पर हमारा टोटल 30 कंट्रीज़ का जो 30 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एंड कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सब कुछ जानना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वो जो सब्सक्राइब करने के बाद ये जो पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल में क्लिक कीजिए। आप कमेंट कीजिए, इसके बाद आप कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। ओके, रहता हूँ, धन्यवाद।